सभी श्रोताओं को विवेक का स्नेहपूर्ण अभिवादन। मित्रों, करीब 1 महीने पहले दिवाली के कुछ दिनों बाद अपनी सोसाइटी में मैंने बच्चों को हैलोवीन मनाते हुए देखा। वही बच्चे जो दिवाली पर कुछ ज्यादा उत्साह में नहीं थे, इस बार काफी जोश में नजर आ रहे थे। यह दृश्य देख कुछ विचार मन में आए। आज मैं आपके साथ वही बांट रहा हूं। यदि आपको लगता है कि ये विचारणीय विषय है, तो कृपया इस कविता को अपने मित्रों के साथ अवश्य बांटिएगा। कविता का शीर्षक है ट्रिक और ट्रीट। ट्रिक और ट्रीट। मैं मूक स्तब्ध दरवाजे पर खड़ा था। सामने बच्चों का एक झुंड अड़ा था। कोई भूत, कोई चुड़ैल, कोई सुपर हीरो बना हुआ पूरे आत्मविश्वास के साथ द्वार पर तना हुआ। एक एक कर मैंने सबके चेहरों को निहारा। कोई पापा की परी, कोई मां का राज दुलारा। कोई ड्रैकुला बना लाल दांत दिखा रहा था, तो कोई हैरी पॉटर बन स्पेल सिखा रहा था। ऊंचा नुकीला हैट पहने एक कन्या विच बनी थी और इलास्टिक गर्ल की आयरन मैन से ठनी थी। ट्रिक और ट्रीट। मुझे मूक निष्क्रिय देख बच्चों ने फिर दोहराया और जोरों से हाथ में थामे डब्बे को खनकाया। मैं भी अपनी सम्मोहनावस्था से बाहर आया और सब बच्चों को देख थोड़ा मुस्कुराया। अरे, ये सब क्या है? क्या सोसाइटी में कोई आयोजन है? और क्या इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन के बाद भोजन है? मुझे मूड मती मान बच्चे मिलकर खिलखिलाए। इट इज हैलोवीन अंकल, सब साथ मुझे समझाए। आज के दिन इसी तरह के कॉस्ट्यूम पहनते हैं और घर घर जाकर कैंडी चॉकलेट इकट्ठा करते हैं। ट्रिक और ट्रीट। यकायक बचपन की एक मीठी याद मन में उभर आई। रामलीला में कितनी ही बार मैंने अंगद की भूमिका निभाई। मुंह लाल कर गदा हाथ ले जब पांव जोर से धरता था, जय श्री राम के उच्च नाद से पूरा हॉल धमकता था। गली गली हर नुक्कड़ पर सुंदर झांकी सजती थी। जय गोविंदा जय गोपाला की मीठी धुन भी बजती थी। घर घर सबसे चंदा लेने होली पर हम भी जाते थे। हफ्तों पहले से रंग गुलाल की आंधी खूब उड़ाते थे। संक्रांत पर कितनी रंग बिरंगी पतंग उड़ाया करते थे। हर तीज को आंगन के झूलों पर पींगे ऊंची भरते थे। ट्रिक और ट्रीट। एक बार फिर बच्चों ने किया ये उद्घोष मेरे द्वार, क्योंकि मुझे पुनः खींच ले गया था यादों का संसार। सोचा कि ट्रिक बोल दूं और देखूं तो ये क्या करते हैं। फिर सोचा कोई अच्छी ट्रीट दे, सबको खुश रखते हैं। हम तो चंदा ना देने वालों को अच्छा पाठ पढ़ाते थे। कुछ ना कुछ घर से उठाकर होली में डाल जलाते थे। चॉकलेट का पूरा डिब्बा बच्चों के बैग में हमने डाला। बाय बोल के सब बच्चों को बंद किया फिर घर का ताला। मन ही मन में सोच रहा था, कैसे उत्सव बदल गए हैं। उमंग ढूंढते अपने बच्चे कुछ नई राहों पर निकल गए हैं। ट्रिक और ट्रीट। आखिर अपने समाज के लिए क्या है ये नए त्योहार? बगिया महकाते नए फूल या मूल फसल को खाती खरपतवार? किसी भी त्योहार पर हंसते मुस्कुराते बच्चे अच्छे लगते हैं, पर क्या ये नए त्योहार हमारे समाज में सच्चे लगते हैं? त्योहार वो कड़ी हैं जो बच्चों को स्वयं की सभ्यता से जोड़ते हैं, उल्लास और उमंग से नवीन को पुरातन की दिशा में मोड़ते हैं। आज त्योहार बदलेंगे तो कल आदर्श, विश्वास और मूल्य भी बदलेंगे। और अगर मूलभूत सिद्धांत ही बदल जाएंगे तो क्या हम रहेंगे? किसी दूसरे पर आक्षेप नहीं, मात्र अपना सहेजने की अपेक्षा है। क्योंकि ये तो सच है कि आज भारत में भारत की ही उपेक्षा है। अब आप ही निर्धारित करें कि हैलोवीन सावर है या स्वीट।
ट्रिक और ट्रीट। धन्यवाद। यदि आपको यह रचना अच्छी लगी तो आप मेरे पॉडकास्ट को अपने मनपसंद ऐप पर फॉलो का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको मेरी आने वाली रचनाओं के बारे में सूचना मिलती रहेगी। मुझे हमेशा अपने श्रोताओं के संदेशों की प्रतीक्षा रहती है। आप मुझे हिंदी पोएम्स बाय विवेक @gmail.com पर ईमेल भेज सकते हैं या नीचे दिए लिंक से वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। If you like this poem, then consider sharing and subscribing to my podcast on your favorite platform. You can also send a voice message to me by clicking at the link given below.